कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, बेटा 7 फरवरी के दिन आपका पेपर है ना, तो सबसे पहले अपन पेपर को पीछे से चलेंगे, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन को पहले कर लेंगे ना तो आराम से संस्कृत में पास होना बहुत ही आसान है। और 7 फरवरी को मैं आपको टॉपर बनाने की जवाबदारी लेता हूँ, आप तो निश्चिंत रहो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बड़े बड़े क्वेश्चन से पीछे से यानी क्वेश्चन नंबर 23 से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है ना, उसमें बेटा संस्कृत भाषा का निबंध आएगा। और हमारे बहुत सारे बच्चों को क्या है, इसका अर्थ नहीं पता है। याद करना, 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, है ना, याद है जब भी देखो, ताकि इसका आपको 10th में भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत जो भाषा है हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीया संस्कृत भाषा एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म। देखो बेटा, प्राचीन काल यानी कि पुराने जमाने से, सर्वे यानी कि सभी, एव एव का मतलब हो गया ही, भारतीय यानी कि भारतीय भारत के लोग, संस्कृत भाषा एव मतलब वापस ये ही हो गया है, सॉरी यहाँ पर एव मतलब हो गया, यहाँ पर एवं है तो एवं है ना, और व्यवहार कुर्वन्ति स्म। प्राचीन काल से ही सभी भारतीय संस्कृत भाषा का व्यवहार, ठीक है, और दैनिक जो रोजाना की जिंदगी उनमें संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। 2 लाइन समझ में आ गई आपको कि संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीया संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म। अब अगला देखिए बेटा, कालांतरे, देखो कालांतरे विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता। कालांतरे का मतलब क्या, समय के साथ, विविधा यानी कि विभिन्न प्रकार की, प्रांतीय राज्य में भाषा प्रचलित हुई। अब वन मतलब हुई, तो समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। किंतु संस्कृतस्य महत्तम अद्यपि, किंतु संस्कृत का महत्व आज भी, अद्यपि मतलब होता आज भी, अक्षुण्णम वर्तते, आज भी दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सारे प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदस्य, चारों वेद संस्कृत भाषाया में सन्ति, संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषाया भारतस्य एकतया आधार अस्ति। भारत राष्ट्रस्य, भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। ठीक है बेटा, संस्कृत भाषाया सर्वरूपेण वैज्ञानिक अस्ति। इतना हो गया है। संस्कृत भाषाया कहाँ आ गया था अपन, यहाँ पर आ गया था ना, संस्कृत भाषाया सर्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। यहाँ तक बेटा आपको कर लेना, केवल अस्ति तक, इतना बस, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। और ये चाहो तो ये आपको कर लेना लास्ट में, संस्कृत भाषा में भारतस्य प्राणभूता अस्ति राष्ट्रस्य एकम च साध्यति। इन्हें बीच की लाइन, एक आधी लाइन ही छोड़ देना यहाँ से, ये चाहो तो आप यहाँ से संस्कृत भाषा पूर्ण रूप से, तो प्राणभूता यहाँ तक अस्ति तक, ये बीच की लाइन, ये 2 लाइन छोड़ देना आपको। चलो कुछ भी कर लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 4 नंबर का रहेगा, स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लो, क्योंकि संस्कृत भाषा का निबंध भाई, चाहे आप एमपी के किसी भी कोने से हो, हर एक में संस्कृत भाषा का निबंध आना है तो आना है। ठीक है, और आ रहा है, इस चीज़ से निश्चिंत रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी के ऊपर देखिए, मैंने कहा ना आपको पीछे से लेके चलूंगा, है ना, तो यहाँ से देखो, पहले अपन 4 नंबर का एक और है ये, इसको समझते हैं। तो अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदया, सेवा में माननीय प्राचार्य महोदय, ये तो सबको याद भी है। विषय क्या जाएगा बेटा, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। ठीक है बेटा, उज्जैन नगरम, यहाँ तो मैंने लिख दिया है उज्जैन नगरम, आपका भिंड नगरम हो, ठीक है, चाहे शहडोल नगरम हो, कुछ भी हो, जो लिख देना है ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। विषय है अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। महोदय सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है, यद मतलब कि, अहम मतलब हो गया मैं, अज्ञन आज, सहसा बुरी तरह, ज्वर पीड़ित हो, बुखार से पीड़ित, और अस्मि मतलब हूँ, अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि। विद्यालय सविनय निवेदन अस्ति यद अहम अज्ञ सहसा ज्वर पीड़ितो अस्मि, क्योंकि सविनय निवेदन है कि मैं क्या हूँ, ज्वर से पीड़ित हूँ, है ना, बुखार से पीड़ित हूँ। तो अतः विद्यालयम आगंतुम, अतः विद्यालय आने में असमर्थ अस्मि, असमर्थ हूँ। कृपया मम 5 दिवस नाम, बेटा कृपया मुझे 5 दिन की अवकाशार्थम स्वीकार वंतु। बहुधीय शिष्य, देखिए ध्यान देना भैया, यहाँ पे देखना मेरे बाबू, यहाँ पे ये चीज़ विशेष है ना, ये
यहाँ पर यदि कालीचरण है, कालीचरण मतलब लड़के, है ना, और बाबा की परी है ना, कि यानी पापा की परी, पापा की परी यानी गुड़िया रहेगी हमारी, तो बेटा गुड़िया उनके लिए यहाँ पर बड़ा की मात्रा आएगा, है ना, क्या रहेगा, बड़ा की मात्रा लगाना है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता ही देता हूँ बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना, नंबर कट जाएंगे पूरे, इसको साइड में करके मैं इसको बता ही देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यदि मान के चलिए यहाँ पर अपने लिख लिया बहुदिया शिष्या, यहाँ पर आप लिख लो भैया कुछ भी नाम लिख दो, जैसे कुछ गुड़िया का नाम लिख दिया अपन ने रागनी, ठीक है। तो ना तो इसमें विसर्ग लगेगा, ना इसमें विसर्ग लगेगा, ना इसमें विसर्ग लगेगा। ये कौन है, ये पापा की परी, ठीक है, यानी कि हमारी गुड़िया हूँ। तो बहुदिया, और यहाँ पर यदि विसर्ग रहेगा और शिष्या है, ठीक है, और यहाँ पर अपना जो कालीचरण आया भैयू, कालीचरण, तो इसमें विसर्ग, देखो तीनों में देखो भाई ध्यान से, ये नाम है लड़कों का, ये लड़कियों का, है ना, ठीक है। तो ये मैंने पहले से आपके लिए समझ में आ गया, ये पहले से मैंने आपके लिए नोट्स तैयार करके रखे हैं, इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा बेटा। उसके लिए पीडीएफ के लिए देखिए, वैसे तो यहाँ पे आप फ्री में पढ़ सकते हैं, लेकिन पीडीएफ वहाँ से लेना चाहते हैं कि नहीं, हाँ यार हमारे जिले की 100% चीज़ें मिल जाए, तो बेटा थोड़ा सा चार्ज लगेगा। पूरे 9th क्लास का 150 रुपये चार्ज रखा है, पूरी 9th का बच्चे वही सब्जेक्ट में मिल जाएंगे पूरे, ठीक है। और केवल संस्कृत के चाहिए तो 50 रुपये चार्ज है, तो उससे अच्छा बेटा कि 150 रुपये में जुड़िएगा। बाकी फ्री तो यहाँ पे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, थोड़ा बहुत देखो मेहनत की है तो मेहनत का तो लेना पड़ेगा। अब देखिए सारे क्वेश्चन पेपर को एक साथ में यहाँ से देखिए बेटा, आपका पूरा काम हो जाएगा, घबराना नहीं है, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा कोई दिक्कत नहीं, मैं सारी चीज़ें बता दूंगा आपको। देखिए यहाँ पर है ना, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 21, क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, पूरी पीडीएफ मैंने तैयार करके रखी पहले से आपके लिए, ताकि कम समय में जानकारी, स्क्रीनशॉट लो यहाँ से बढ़िया से। ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन को अपन पहले कर रहे हैं, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बता दिया है, ओके इतना, ठीक है। कोई सा हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं, ना तो कोई बार को ढूंढने की जरूरत, कहीं मत ढूंढो, एकदम सारी चीज़ें ये देख लीजिए। काम होना चाहिए यार आपका, किसी काम को कुल मिला के बात ही है, सीधे सर पूरी चीज़ें सामने बता के मैं फंसूंगा थोड़ी, इतना तो आप भी समझदार है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है, ये आपका आंसर है। यहाँ से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, हो गया बढ़िया से स्क्रीन। अब क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा वाला है, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं 3 नंबर्स के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं स्क्रीन को ताकि दिक्कत ना आए। ये हो गया, ये यहाँ से आता है, हो गया भैया। चलिए इसके बाद में आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17, क्रम संयोजन है। क्रम संयोजन को देखिए यहाँ से है क्रम संयोजन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया है। चलिए अब यहाँ से अपन देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद में यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पर आप देखिए बेटा, चलिए अब सही विकल्प से मैं बता देता हूँ, रिपीट यहाँ पर, ठीक है। ये आपके सामने है, यहाँ पर देखिए बढ़िया से कंप्लीट करना है, ठीक है। नघ्या इति रूपम भवति, तो तृतीय विभक्ति रहेगा। मुनि शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम की मुनि, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका फल शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन से रूपम भविष्यति, तो फलस्य आ जाएगा। लतासु, लतासु इति रूपम भवति, लतासु इति रूपम भवति, तो सप्तमी आ जाएगा। विद्याहीना ना शोभन्ते, ये तस्मिन वाक्य अव्ययी पदम अस्ति, तो ना आ जाएगा। अधोलिखितेषु अव्ययी पदम अस्ति, तो कुत्र है, ठीक है। आप तो बिल्कुल घबराओ मत, ठीक है बेटा। अच्छा अब रही बात है, थोड़ा बहुत मैं मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, मिक्स रहेगा, सामने नहीं बताऊंगा, मेरा बाबू है ना, मेरे को नहीं फंसना है ना, ठीक है। तो इसलिए पूरी चीज़ें तो नहीं बताऊंगा रियल एकदम, पर हाँ इसमें से पूरी चीज़ मैंने मिक्स कर दी, मिक्स, ठीक है, मिक्स कर दिया है, ठीक है। पास्यति इतस्मिन् पदे, पास्यति इतस्मिन् पदे लकार अस्ति, तो लट लकार रहेगा। पट धातु लंग लकारस्य रूपम अस्ति, अपठत। लोट लकारः इति पदे अस्ति, तो पठतु। भवति इति पदे लकारः अस्ति, तो लट लकार आ जाएगा। स्वागतम इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो सु इसका उपसर्ग रहेगा। निर्धना इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो निर उपसर्ग रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाला, बाला का आ जाएगा टाप। पठन, पठन का जाएगा श्रत। विहाय, विहाय में जाएगा लेप। तंत्रालु भवती का जाएगा आपका बाला, और यहाँ पर 5वें के अंतर्गत सीता आपको लिखना, और सरसा रसाला लसंती का आपको वसंते आ जाएगा। कर दोगे इतना,
यहाँ पर हम देख सकते हैं एक वाक्य में उत्तर है, तो पहले में है पलायमाना स्वानम इतनेयो पदियो विशेष्य पदनम किम, तो इसमें पलाया नाम आ जाएगा। दूसरे में आपसे विशेषणम पदम पूछा है, तो इसमें मंत्रा भी है। और आम्रम इति पदस्य पदस्य पर्याय पदम, तो पावका और पूर्वम और पराजय, ठीक है, कर सकते हैं। आम नाम में देख सकते हैं यहाँ पर आपका पहला आम, दूसरा ना ना ना, आम फिर ना आ जाएगा। चलिए यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, ठीक है। आपका काम हो जाना चाहिए, किसी भी तरह हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं, पेपर में क्वेश्चन आएंगे पूरे, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, करना हो या ना करो, ठीक है। भटको तो भटको अभी भी, ठीक है भैया, जिसको करना है कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपका, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए आपके सामने है, ये इस तरीके का क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, श्लोक लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें क्या है, शुद्ध शुद्ध है, तो देखो श्री शिव नमः शिवाय नमः, वृक्ष पत्राणि पतंती, तो वृक्षात पत्राणि पतंती, सा रामः पुत्र अस्ति, तो सा रामस्य पुत्र अस्ति। और ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 17 को भी, ठीक है। ये बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया 18 से, इनसे तो सिर्फ वो में, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है, ठीक है।